हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो आज से हम करने वाले हैं सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज़। जितनी भी सारे चैप्टर है हमारे क्लास 10th का मैथ्स का, हम सारे चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, जितने भी सारे पॉसिबल हो सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बीएसईबी उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को एनालिटिक वे में करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। उसके जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, जो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, ठीक है, चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। इन चारों में से बोल रहा है कि कौन सा संख्या है जो अभाज्य संख्या। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 के टेबल में आ जाए, 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, 1 से और ये खुद से, और ऐसा हो जाए दोनों से कट जाए तो वो अभाज्य संख्या कहेगा। ठीक है, तो देखो पहला को देखते हैं। पहला क्या है? 27। 27 देखो, 27 जो है वो 1 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, 27 से भी जाएगा, लेकिन ये 3 से भी चले जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 नहीं 9 के टेबल में भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक और खुद के टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए अभाज्य संख्या। तो एक्स्ट्रा और भी टेबल की में आ रहा है ये, तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं 35। जो हमारा 35 है, 35 क्या क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5 से भी कट जाएगा। अगर ये 5 से भी कट गया, इसका मतलब ये क्या होगा? 5 से कटेगा, 7 से भी कट जाएगा, तो अभाज्य नहीं रहा, ये आपको हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन को देखते हैं 13। 13 को देखते हैं। 13 के 1 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, और किसी के टेबल में आ रहा है, 13 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, और ये किसी के टेबल में आएगा और किसी का पहाड़े में आएगा, 13 एक और 13 के अलावा, और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 से कट गया और खुद से कट गया। जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, इसका मतलब वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर डी को भी हम चेक कर लेते हैं। डी में क्या बोल रहा है? 56। अब 56 को चेक कर लो। 56 1 से भी कट जाएगा, 56 56 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, ये 28 से भी कटेगा, और बहुत सारी संख्या से ये कट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भाज्य संख्या हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा? 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो लॉसो ए बी का क्या होगा? तो देखो यार, लॉसो बोल रहा है ए और बी जो क्या है, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? जो खुद के टेबल में आ जाए और 1 के टेबल में आ जाए। जो खुद के पारे में आ जाए, जस्ट पीछे भी मैंने बताया, जो खुद के पारे में आ जाए और 1 के पारे में आ जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया एक अभाज्य संख्या 3 और एक अभाज्य संख्या ले लेता हूँ 5। इन दोनों का क्या निकालना? मुझे एचसीएफ निकालना है। लॉसो बोला है, सॉरी एचसीएफ नहीं, एलसीएम है ये, सॉरी एलसीएम। लॉसो का मतलब एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन में। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखो, अगर इसका एलसीएम निकालूंगा 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा। जैसे करो 3 से चला होगा, किसी से नहीं चलेगा, तो क्या करो 3 गुना 5 कर लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 15। ठीक है, जो भी संख्या रहेगा अभाज्य संख्या, उस दोनों को क्या कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। अब मेरे पास क्या है, वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी, इन ये दोनों अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? अब इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ए गुना बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी, ये आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि संख्या 2.13 1 1 1 3 फिर 1 1 1 1 3 डॉट 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 ऐसे दे रखा है। 2021 का क्वेश्चन है आपका, कि बोल रहा है कि इनमें से क्या होगा? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यार, पूर्णांक तो वैसे भी नहीं होने वाला ये। ठीक है, परिमेय देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब इसको देखो यार, हम एक चीज होता है प्रशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और एक क्या होता है? अशांत। ठीक है, एक शांत और एक अशांत होते हैं। लेकिन देखो देखो, जो अशांत होते हैं, जो अशांत होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं वो? दो। तो एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है ये? एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब जो शांत होता है, जो शांत होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है ये? परिमेय।
और जो अशांत होता है, क्या, जो अशांत होता है, अशांत आवर्ती जो होता है वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। ये भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, अपरिमेय। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, हमें देखना क्या है, क्या बोले कि जो हमारे पास ये दे रखा है ये क्या होगा। तो देखो, शांत का मतलब क्या होता है कि जब भी वो, अगर यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा रहता, ये डॉट डॉट नहीं लगा रहता, इसका मतलब वो शांत होता है। यहाँ क्या लगा हुआ, डॉट डॉट लगा हुआ ना, इसका मतलब ये अशांत है। इस वाले में से तो वैसे भी नहीं है, अशांत है। अशांत आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा। और अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती का मतलब डेसिमल के मतलब कि नंबर रिपीट होता है। आवर्ती का मतलब नंबर रिपीट। तो देखो, जब डेसिमल के बाहर जाते हैं, दशमलव के साइड जाते हो, तो नंबर रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 1 3 है, 1 1 3, यहाँ 13 है, यहाँ 113 है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, 13 113। यहाँ हो जाए 1113, 11,013, ये नंबर दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती तो नहीं होने वाला। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट ही नहीं हो रहा नंबर। 113 113 101 1113 ऐसे कुछ आ रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अब जब अशांत अनावर्ती होगा तो वो संख्या क्या होगा मेरे भाई, संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने शायद पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया आपका कि कैसे अनावर्ती होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है, अशांत होता है। शांत परिमेय होता है हमेशा, और अशांत क्या होता है, जो अशांत आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। जो अशांत आवर्ती होता है वो परिमेय होता है, जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है। तो याद रखना, ये सहअभाज्य संख्या होता है ना, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है, मौसो जो होता है, वो एचसीएफ जो होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। याद रखना है, इसका कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या, विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। तो विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा, जब भी कोई भी संख्या दे रखा है ना, तो m, ठीक है, ये संख्या m दे रखा है, तो इसका क्या होगा, 2m+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m+1। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे देखो, आप ना m की जगह कोई सा भी वैल्यू रखो, m की जगह कुछ भी रखो, हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा एक विषम संख्या निकल के आएगा। जैसे कैसे, देखो 2, मैं m की जगह 1 रख लेता हूँ, 2 1+1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 + 1, कितना हो गया मेरे भाई, 3। अब जो 3 है वो क्या विषम संख्या है, बिल्कुल है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला यही हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लो, 2, m की जगह आप 2 रख लो, 2+1, तो कितना हो जाएगा 4, 4+1 कितना हो गया मेरे भाई 5। तो क्या 5 भी एक विषम संख्या है, हाँ है। तो इसलिए जो होगा आपका विषम संख्या का जो सामान्य सूत्र होगा या सामान्य रूप जो होगा वो कितना होगा, 2m+1। अगर इसी में बोल देता, अगर सम संख्या का, शायद आगे क्वेश्चन होगा, अगर सम संख्या का बोलता कि यदि किसी पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक का रूप कितना हो जाता है यहाँ पे, 2m, कितना होता है 2m। 2m किस लिए, अब जैसे यहाँ देखो m की जगह कुछ भी रखोगे, 2 × 1 तो 2, 2 रखोगे तो 4, तो जो ये संख्या आपका आएगा ना हमेशा, वो हमेशा सम संख्या आएगा। तो हमसे यहाँ पूछा क्या, विषम संख्या के लिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2m+1। 2m+1 कौन सा है भाई मेरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि px बराबर कितना दे रखा है, qx। अच्छा, कंडीशन दे रखा है क्या कि p(x) बराबर दे रखा है q(x) इंटू g(x), ऐसा कुछ दे रखा है। तो बोला कि px का घात दे रखा है कितना, 6, तो px का वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो यहाँ रख लेता हूँ 6। ठीक है, बराबर। उसके बाद gx का दे रखा है कितना, gx का कितना दे रखा है 2, ये 2 दे रखा है। तो px अपॉन qx हमसे क्या मांग रहा है, px अपॉन gx का मान निकाल रहा है। ठीक है, देखो px का वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है, px का वैल्यू कितना है, सॉरी px नहीं, यहाँ px का वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो यहाँ तो पता है, लेकिन हमें gx का g(x) का वैल्यू पता है, g(x) का भी वैल्यू पता है। हमसे मांग क्या रहा था वैसे, p(x) अपॉन g(x), तो हमसे gx का भी वैल्यू पता है, तो करवा क्यों रहा है। चलो देखते हैं, px का वैल्यू कितना है 6 और gx का वैल्यू कितना है मेरे भाई, g(x) का वैल्यू कितना है 2, तो 6/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, इसका कोई मतलब ही नहीं बना ये उसका। ठीक है, तो g(x) का मान कितना दे रखा है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवेलिस। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इनमें से बोल रहा है कि यहाँ से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो आपको भली बात ही पता होगा, पाई, पहला ऑप्शन देखते हैं, पाई एक अपरिमेय ही है, बिल्कुल अपरिमेय है। पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। हमसे क्या बोल रहे हैं कौन अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। √7, √7 भी एक अपरिमेय है। ठीक है, रूट क्या है अगला, ये √2
2/√5। ये भी क्या है भाई, एक अपरिमेय है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट वन यही होगा, चेक कर लेते हैं इसको। क्या है, 3√75/√48 ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यार। तो इसको मैं ऐसे सकता हूँ 25×5, 25×3 सॉरी ऐसा, और नीचे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 16×3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या हो गया मेरे भाई, 3×25 का रूट कितना आता है 5, और अंदर कितना आ गया 3, और नीचे क्या होगा 16 का रूट कितना आएगा 4, और अंदर कितना आ गया 3, तो √3 से √3 खत्म, तो बचा क्या ऊपर 5 × 15 और नीचे कितना बचा 4, तो 15/4। 15/4 क्या एक अपरिमेय संख्या है? 15/4 क्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये क्या है, परिमेय है। क्या ये परिमेय? तो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं चाहिए हमसे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, दो संख्या का गुना दे रखा है मुझे कितना 2166, तो उनका मौसो भी दे रखा है, मौसो का मतलब एचसीएफ दे रखा है कितना 19 दे रखा है, तो इसका लॉसो क्या होगा, लॉसो का मतलब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तब वैल्यू को क्या करेंगे, रख लेंगे, तो एलसीएम नहीं है, एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम गुना एचसीएफ हमें दे रखा है कितना 19 बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है इतना। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एलसीएम का मान है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2166/19। जब आप इसको काटिएगा तो 19 के टेबल से सीधा सीधा ये 114 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना 144 में, तो 114 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको कि क्या हो रहा है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि यदि ए बराबर दे रखा है मुझे कितना, ए बराबर दे रखा है 23×3×5 और बी बराबर कितना दे रखा है, तो बी बराबर 24। अच्छा, इस 24 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 8×3×5×7 ऐसा दे रखा है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लॉसो ज्ञात करना है, लॉसो का मतलब क्या होता है एलसीएम, हमसे यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो एलसीएम निकालते हैं। पहले देख लो यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं, 23 यहाँ है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा बार है 23 यहाँ है, 23 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा होगा, यही होगा, तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों बराबर ही है, तो दोनों में से किसी एक को उठा लो। ठीक है, उठा लिया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो दोनों में से कितने, दोनों में से ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ भी एक बारी 5 है, यहाँ भी एक बारी 5 है, तो दोनों में से किसी एक को उठा लो। ठीक है, अब यहाँ 8 है, इनमें 8 है नहीं है, तो इसका मतलब यही ज़्यादा होगा, तो इसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, इसका मतलब इसको भी लेना पड़ेगा। जब आप सब इन सारे संख्याओं को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 19320, 19,320। मैंने पहले से कर रखा है, आप भी कर लेना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को करो और खुद से पहले करने की ट्राई करो कि पहले अपना आंसर खुद से कर लो, फिर आप आंसर मैच कर लो। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक मांग रहा है कि 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 का घातांक कितना होगा वो निकाल के दिखाओ। 144 का क्या निकालना, पहले मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 2 से चलेगा, पहले 2 से चलेगा कितना बड़ा 72 दूनी 144, फिर 2 से 36, फिर 2 से चलेगा ये 18 दूनी 36, फिर 2 से चलाइए तो ये 9 हो जाएगा। अब ये 3 तिरा के 3 तिरे के 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो हमारे पास 2 का घातांक क्या क्या आ गया मेरे पास, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, 2 पे बार कितना 4 बार रहते और यहाँ 3 का स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे भाई ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 2 का घातांक चाहिए हमें। 2 का घात कितना है, 2 के माथे पे कितना पावर है, घातांक कितना है 4, 2 के माथे पे कितना घात है 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 का घात मांग रहा है तो 4 हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि 3 का घात, तो 3 का घात कितना होता 2 होता है, लेकिन हमसे मांगा नहीं है, हमसे 2 का घात मांगा, तो हमारा कितना हो गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, सॉरी कौन सा अपरिमेय संख्या है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी माय बैड। कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखते हैं, इधर से देखते हैं पहले।
रूट 10 का 100 का वैल्यू पता होगा 10 होता है, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है मेरे पास। इसका वैल्यू कितना होगा, ऊपर ये लिखा हुआ है ऐसा, रूट 16 बटे रूट 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूट 16 का मान कितना होता है मेरे भाई 4, और रूट 25 का 5, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 17 जो है, रूट 17 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 17 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या जो भाज्य नहीं हो, जस्ट पीछे भी करके आया था पहला क्वेश्चन शायद हमारा ऐसा ही था, अभाज्य संख्या जो एक के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, एक से कट जाएगा और वो खुद से कट जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो पहला देख लेते हैं 91, देखो यार 91 एक से तो कट रहा है, ठीक है, 91 से भी कट रहा है, ठीक है, लेकिन ये तेरे के टेबल से भी कट जाता है, 63 91, तो एक और खुद के अलावा दूसरा संख्या भी आ गया, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगा, तो आंसर नहीं है मेरे पास। इसको देखते हैं कितना 213, 213 एक से भी कट जाएगा, 213 से भी कट जाएगा, लेकिन ये देखो ये संख्या और भी कट जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, देख लो 213 को हम 3 के टेबल से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 के टेबल से भी कट जाएगा, कितना 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा। इसको देखते हैं 41, पहले 501 को देख लेते हैं, कितना 501, 501 एक से कट जाएगा, 501 से भी कट जाएगा, लेकिन ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से कटा हुआ 3 एकम 3, देखो यहाँ पे 501 को 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 या 2 बचेगा 0, 2 20, 3 6 18, 2 21, 3 7 21, 3 से कट जाएगा ये, तो ये 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। 41 को लास्ट तो ये बचा, तो ये आंसर होगा 41, 41 को देखो ये 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, आप चेक कर लो, किसी एक और संख्या से बिल्कुल नहीं कटेगा ये, तो और किसी संख्या से नहीं कटा, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से हो रहे हैं कि कौन सा संख्या होगा कौन सा संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि दो लगातार संख्याओं का मौसो, कोई सा भी आप दो लगातार संख्या कंसेक्यूटिव या क्रमागत इसी वर्ड को लिखा हुआ आ सकता है, दो लगातार संख्याओं का मौसो चाहिए, मौसो का मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना। कोई सा भी आप दो लगातार संख्या ले लो, हमने ले लिया 3 4 5 6 ले लो, 7 8 ले लो, 10 11 ले लो, 1001 ले लो, कुछ भी ले लो, हम कोई ले लेते, तीन छोटा ले लेते हैं सबसे अच्छा होगा, तो मैं ले लेता हूँ 3 और 4, इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, मौसो निकालना है, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 गुना 1, और 4 को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई 4 गुना 1, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, मौसो निकालना है, तो मौसो के लिए क्या करना होता है, जो दोनों में क्या हो जाए, अभिनिष्ट हो जाए, जो दोनों में क्या हो जाए, अभिनिष्ट या कॉमन हो जाए, तो यहाँ दोनों में कॉमन कौन है, एक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि हमेशा, ये हमेशा होगा, हमेशा हमेशा दो लगातार संख्या का एचसीएफ एक होगा, ठीक है, ये ऑलवेज होगा, ऐसा नहीं कि इसी कंडीशन में, हमें जब भी आप कोई सा भी संख्या ले लो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि कौन सा संख्या इनमें परिमेय है। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं हम क्या लिखा हुआ, पहला √1 अपॉन √144, ये लिखा हुआ है, √1 का वैल्यू कितना होता है 1, और √44 144 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, ये पता होगा 12, तो 1/12, 1/12 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। बाकी सब कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पहला ही मिल गया तो छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक p, कोई किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, मैंने जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, वहाँ m के फॉर्म में था, तो वहाँ सम पूर्णांक के लिए क्या आ गया था भाई 2m, तो यहाँ p के रूप में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा भाई 2p, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट मैंने पीछे भी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, वहां पे जब वहां पूछा था कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या क्या रूप क्या होगा, तो वहां था 2m + 1 विषम संख्या के लिए, तो अगर विषम संख्या के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 2p + 1, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, वही था शायद, सॉरी ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम है,
चलो छोड़ते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि एक अशून्य परी में कोई आप एक परी में संख्या को लो जो जीरो ना हो, कोई सा भी ले लेता हूँ, 3/2 ले लेता हूँ। एक परी में संख्या है, ठीक है, और आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 3/2 लिया, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, एनीथिंग, कुछ भी परी में संख्या ले लो, और अपरिमेय संख्या, और एक आप कोई अपरिमेय संख्या ले लो। मैं से रूप में मान लेता हूँ √3, एक अपरिमेय संख्या है का गुणनफल होगा, क्या होगा, अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3√3/2, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या होगा, क्या ये हमेशा परिमेय होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये परिमेय बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अपरिमेय दिख रहा है, हमेशा अपरिमेय, हाँ बिल्कुल क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हमने ये एग्जांपल लेके किया, आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बोलो कि नहीं मैं तो एक परिमेय संख्या के ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, ठीक है ले लो। बोलो कि अपरिमेय संख्या में √3 कितना 5 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, इन दोनों को गुणा करो तो कितना हो जाएगा 8√5। क्या ये परिमेय होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा। जब कुछ भी संख्या ले लो आप, वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि 0.7777 इस तरह से रिपीट है। इसको देखो 2021 में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको क्या बोल रहा है कि P/Q के रूप में दिखाओ, किसके रूप में, P/Q के रूप में। तो आप इसको करने जाओगे तो एक इसका वास्ट तरीका है, लंबा तरीका है करने का, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करने का मतलब क्या, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 0.7, तो शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ क्योंकि बहुत बार साथ साथ है ना, इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत बार साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें क्या लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। तो शॉर्ट से कर रहा हूँ, देखो जितना संख्या, जो भी संख्या ऊपर लगा हुआ उसको लिख लो पहले, अपॉन, अब जितने संख्या पर जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 से भाग देता हूँ। अगर ये एक संख्या था, एक पे बार लगा हुआ था तो 9 से देते, अगर दो संख्या पे होता तो 2 बार 9 लिख देते। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, आओ कभी हवेली पे। एक और एग्जांपल ले करते हैं, ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं, हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.66, इस पे बार लगा दिया, तो बोले कि इसको P/Q के रूप में दिखाओ। बहुत ईजी है। कैसे करना है, मैंने क्या बोला, जो भी संख्या लिखा हुआ उसको पहले तो सेम सेम लिख दो, लिख दिया मैंने, ठीक है ओके। अब बोला कि जितना भी संख्या पे ये क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, उतना 9 से क्या कर दो, भाग दे दो। दो संख्या है तो 2 बार 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि क्या करते हैं। आप इसको करके कमेंट करके बताना, इसका आंसर बताना कितना, 0.47 पेयर रख रहे हैं, इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है सर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि पाई क्या है, पाई के बारे में बात कर रहा है। पाई ये क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ये 2021 का क्वेश्चन है, आपको पूछ रखा है, पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आप नहीं करवाओगे, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को नहीं करवा, आप खुद से कर लेना है, कौन सा अभाज्य संख्या है कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। इनमें से बोला कि कौन सा जो संख्या है वो परिमेय है। परिमेय का मतलब देखते हैं, ये क्या है, 2 - √3। 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा भाई, अपरिमेय आएगा। ये तो अपरिमेय है। √5 भी एक क्या है, अपरिमेय है, और √6 जो है वो भी क्या है, अपरिमेय है। इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ, 2√3/3। हाँ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इससे क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में √3 होना चाहिए, नीचे यहाँ √3 होना चाहिए था, वो गलती से शायद मिसप्रिंट हो गया। यहाँ क्या होगा, √3 होगा, तो √3 से √3 कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, 2। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। या √3 होगा क्योंकि गलती से रूट हट गया होगा, या √3 नहीं होगा, तभी ये क्या होगा, परिमेय नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सारे अपरिमेय हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता या √3 नहीं होगा तो सारे अपरिमेय रह जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला कि 65 तथा 117 का मौसो दे रखा है मुझे, 65m - 117 के रूप में होता है तो m का मान निकालना है। देखो यार क्या बोला कि 65 और 117 का क्या दे रखा है मुझे, HCF देख कितना रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितना, 65m - 117 क्वेश्चन में दे रखा है। तो बोल रहा है कि m का मान निकाल लो। देखो ये HCF उसने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या हम इन दोनों संख्या का HCF निकाल सकते हैं खुद से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा इन दोनों का HCF, देखो यार 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 65 गुना सॉरी 13 गुना 5, 13 5 65 होता है, और 117 को क्या लिखूंगा मैं, 13 9 13 9 होता है 117। ठीक है, चलो तो इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से HCF। HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे,
13। यहाँ से तो हमारा एच कितना आया 13, लेकिन हमारे क्वेश्चन में भी तो एच दे रखा है, एच दोनों एच को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ क्या है 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि दोनों एच ही है। सॉल्व कर लो अब यहाँ पे 65m बराबर 13, ये 117 इधर माइनस में, इधर आके आ जाएगा प्लस में, तो 117 यहाँ हो गया। ठीक है, तो 65m बराबर हो गया मेरे भाई 130, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ से m आ जाएगा, यहाँ गुणने में है, यहाँ के किस में आ जाएगा मेरे भाई भाग में, तो नीचे आ जाएगा। तो 65 दूनी कितना हो गया 130, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना हो गया 2, m का वैल्यू कितना हो गया 2, m का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो निकालना है, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो कितना होता है 2। तो इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। तो इन दोनों का मुझे क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ। तो देखो 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं मैं 2 गुना 2, और 2 को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई 2 गुना 1। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, दोनों का कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे पास 2, कॉमन कितना है 2, तो ऑप्शन एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, हमारा बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2। इन दोनों का जब एचसीएफ लेंगे, जब इन दोनों का मौसो लेंगे तो कितना आएगा 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, चेक कर लेते हैं। चलो तो पहले किससे चलेगा 5 से, तो 5 एकम 5 0 0 1, इसको अब चला लेते हैं हम कितना से 7 से, 7 से करेंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा 3 0 30, 7 चौके 28, 2 1 7 21। अब 11 के टेबल से चला लो, और इसके अलावा ना बीच के कोई सा टेबल से नहीं चलेगा, आप चला के देख लेना। 3 से चला लो, 4 से 5, 5 से तो चल गया, 3 से 2 से 1 से, और बाकी संख्या से नहीं चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 से चल जाएगा। तो 11 कम 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 33 हो गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया मेरे पास 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो हमारे पास कितना संख्या है मेरे भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा, ऐसे कितने संख्या है 2 अंकों का जो 3 से भाग लग जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई 10 से, तो 10 11 12 इस तरह से कहाँ तक खत्म होता है 99 तक, क्योंकि अगर आप 100 को लोगे तो 103 अंकों की संख्या है, तो वैसे भी नहीं होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, और खत्म कहाँ से होता है 99 तक। बोला कि 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से क्या बोल रहा है कि जो 3 से भाग लग जाएगा। अब तो हम ऐसे काउंट नहीं करने जाएंगे कि पहला तो लगेगा 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 18, ऐसे गिनती तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है एपी लगा लेता हूँ मैं, क्या लगा लेता हूँ एपी लगा लेता हूँ। तो जो लास्ट वाला टर्म उसका वैल्यू क्या, वो क्या होता है एन। तो एन का मान कितना मेरे भाई, पहले एपी बना लेते हैं ना, सॉरी मैं पहले एपी बना लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एपी बना लेता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ओके, अब देखो यार 10 11 12 इतना ऐसा कुछ है, तो हमारा कौन सा संख्या है जो 3 से कटेगा, पहला कौन सा संख्या होगा 12, 10 तो नहीं कटेगा 3 से, 11 भी नहीं कटेगा तो 12, उसके बाद कौन सा जाएगा 15, उसके बाद कितना जाएगा 18, लास्ट वाला कौन सा होगा 99। क्या 99 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ये लास्ट यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो क्या है एन है, एन का मान कितना है मेरे भाई 99, ए का मान कितना है 12, और डी कितना हो जाएगा, डी कितना होगा 15 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो हमसे निकालना क्या है एन का मान, ऐसी कितनी संख्या होगा जो 3 से भाग लग जाएगा। तो अब क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। चलो सब जितने भी सारी चीज़ें उन सबको इसमें रख लेते हैं फॉर्मूला में। तो ए एन का मान कितना है मेरे भाई 99 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है डी 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो अब क्या होगा 99 बराबर 12 में से 3 गया कितना हो गया 9 प्लस 3n। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ के लिए हो गया मेरे पास 9 प्लस 3n बराबर 99। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3n बराबर 99,
ये प्लस में, यहाँ के माइनस में। तो 3n बराबर कितना हो गया मेरे भाई 90। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 90/3 कितना हो जाएगा 90/3। अब काट देते हैं तो 3 एकम 3, 30 तिरे 3 तिया 9, तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। n का वैल्यू कितना हो गया 30। इसका मतलब क्या होगा कि 12 से लेकर के 2 अंकों की मतलब 30 संख्याएं हैं जो 3 से भाग लग जाएगा। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से भाग लग जाएगा 30 संख्या होगा, वो कितने से भाग लग जाएगा 3 से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ऐसे। ये भी क्वेश्चन हो गया शायद, पता नहीं क्यों क्वेश्चन रिपीट हो गया बहुत सारे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो गया ना, ये भी जस्ट मैंने करवाया था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का दो लगातार सम संख्याओं का क्या निकालना है मुझे एचसीएफ निकालना है। दो लगातार सम संख्या होना चाहिए जो 2 से भाग लगती है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो दो लगातार सम संख्या ले लो, एक में ले लेता हूँ 2, दूसरा क्या हो जाएगा 4। 3 नहीं होगा, 3 सम संख्या नहीं, तो 2 लगातार सम संख्या ये होगा। इन दोनों का क्या निकालना है मुझे एचसीएफ निकालना है। अब कुछ और भी ले लो, चलो इसको नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 6 और 8, कुछ भी ले लो, आंसर वही आना। ठीक है, चलो इन दोनों को क्या करते हैं मैं सॉल्व करता हूँ। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 3, और 8 को कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई 2 पे पावर 2 इंटू, तो 2 पे पावर 3 कर लेता हूँ ना इंटू 1, क्योंकि 2 पे पावर 3 8 होता है। चलो एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में क्या होगा एक बार मैं कर लूँ। चलो ठीक है लिख लिया, कोई बात नहीं। एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में मिनिमम पावर होता है उसको लेते हैं। अब 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 1 है, दोनों में सबसे कम पावर किस में है इस पे, तो इसको ले लो। और ये तो 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कोई तो ही नहीं इसका, तो ठीक है 2 ही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है अनुपात। तो एक दे रखा 2, 10 और 20। तो 2 को क्या लिखोगे मेरे भाई 2 गुना 1, बिल्कुल। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 5, ठीक है। और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 5। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब इन सब में निकालता हूँ मैं पहले एलसीएम, उसकी सॉरी पहले एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं मेरे भाई कॉमन लेना पड़ता है, जो तीनों में कॉमन हो जाए। तो ये देखो तीनों में कॉमन ये है 2, तो एक 2 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ है बिल्कुल नहीं कुछ, तो यही हो जाएगा। एचसीएफ तो 2 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो हमारा एचसीएफ है उसको तो लेंगे, जो एलसीएफ है उसको तो लेंगे, उनके अलावा बाकी जो संख्या है वो सारी संख्या को उठाएंगे। तो देखो अभी एक यहाँ 2 बचा हुआ, तो इस 2 को उठाओ। अब यहाँ 2 5 है, दोनों 5 में से किसी एक 5 को ले लो, ले लिया, ठीक है। चलो इसका क्या निकालना मुझे, उसको सॉल्व कर लेता हूँ ना। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब हमसे मांग रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले एलसीएम निकालना है अपॉन एचसीएफ, ये निकालना है। एलसीएम अपॉन एचसीएफ का वैल्यू निकालना है। तो एलसीएम कितना मेरे भाई 20 और एचसीएफ कितना है 2, तो 2 दशमलव 20, तो नीचे कितना होगा 1, तो क्या हो गया 10/1। 10/1 का मतलब 10:1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 10:1। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई जल्दी देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो चलो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका। पहले कितने से जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है चलिए लिखा मैंने। फिर चलो 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से चलो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से जाएगा भाई 2 तिया, इतना हो गया। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 आया, 2 पे पावर 5 गुना, और 1 3 कितने बार 1 बार, तो 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 5 3 पे पावर 1। अच्छा ये लिखने का थोड़ा तरीका गलत हो गया, यहाँ लिखा हुआ है 2 पे पावर 5 लिखा हुआ 3 पे पावर 1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 पे पावर 16 इंटू 3 पे पावर 1, और यहाँ 2 पे पावर 4 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 6 3 पे पावर 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि 4 माइनस रूट 3 क्या है। 4 माइनस रूट 3 क्या है इनमें से देख लेते हैं। 4 एक क्या है परिमेय संख्या है, और रूट 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। जब किसी परिमेय से किसी अपरिमेय को हम घटाएंगे, परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, तो हमेशा क्या आएगा मेरे भाई अपरिमेय संख्या आएगा। जब हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा जल्दी बताओ। जब हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। याद रखिएगा इसको, क्या आएगा
और परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा क्या क्या करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ओह सॉरी, आज इतना ही तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस को आपका करवा चुका हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में, इस चैप्टर के आप कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, इतना ही क्वेश्चन कर लो आपके लिए इनफ है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं, 2 ही टॉपिक बन रहा है, एक परिमेय, एक अपरिमेय, एक एलसीएम एचसीएफ, इतने के अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन टाइप हो सकता है मैंने करवा दिया है। आई होप आपको सारे चीज़ समझ आया होगा, और वीडियो को जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व खुद से पहले कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच करेंगे कि क्या आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हो 30 में से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ आया होगा तो थैंक यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़, आप लोग वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना यार, शेयर करें एंड कमेंट भी करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे चैप्टर में बहुपद के साथ। उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, PYQ को भी लेके आएंगे, हम वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।